हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन एस डोमेन। एस डोमेन में एलिमेंट्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एलिमेंट्स में हमारे पास में बेसिकली तीन ही एलिमेंट्स होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ये तीन एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हम टाइम डोमेन में जानते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में किस तरह से होता है वो हम देखने जा रहे हैं। रजिस्टर किस टाइप का एलिमेंट होता है हमारा? रजिस्टर डायनेमिक एलिमेंट नहीं होता है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस की यदि हम बात करते हैं, जिसका कि सिंबल ये होता है, ठीक है, यहां से यदि कोई करंट आई ऑफ टी जा रहा है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आर है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वी ऑफ टी। इस तरह से, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? वी ऑफ टी। या मैं सिंपली बोल सकती हूँ वी ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी इंटू आर। ठीक, ओम्स लॉ से हमें ये चीज मालूम है कि करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसीलिए वी ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी इंटू आर, या फिर आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ टी बाय आर बाय ओम्स लॉ। इसको यदि हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, तो क्या हो जाएगा? ये R एज इट इज, क्योंकि डायनेमिक एलिमेंट नहीं है, ये जो करंट फ्लो हो रहा था ये क्या हो जाएगा? I ऑफ S हो जाएगा। यहाँ जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा? V ऑफ S, कैपिटल V ऑफ S कहलाएगा एस डोमेन में, प्लस माइनस। तो V ऑफ S विल बी इक्वल टू I ऑफ S इंटू R, या फिर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? I ऑफ S विल बी इक्वल टू V ऑफ S डिवाइडेड बाय R। हम देख रहे हैं कि टाइम डोमेन में करंट और वोल्टेज के जो रिलेशंस थे वही रिलेशंस या वैसा ही हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकल के आता है। हम जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो रेजिस्टेंस के केस में हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, सर्किट एज इट इज रहता है। जो आपका टाइम डोमेन में सर्किट आर है, यही का यही, ये एलिमेंट आर का आर ही रहता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। इस तरह से हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में दिखाते हैं। दूसरा हम देखते हैं इंडक्टर। ये अगर पहला केस है हमारा, सेकेंड केस देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर के केस में क्या होता है? इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट के रिलेशनशिप्स हमको पता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक, ये हमारा टाइम डोमेन में होता है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा? हमने डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, या डिफरेंशिएशन टाइम डोमेन में यदि डिफरेंशिएशन होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या रिलेशन निकल के आता है वो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से देख चुके हैं। तो V ऑफ S विल बी इक्वल टू एस एल आई ऑफ एस माइनस एल आई ऑफ जीरो माइनस। हमने वहां क्या देखा था? एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। तो यहाँ ये एफ ऑफ एस हमारा क्या हो जाता है? एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है? आई है, तो यहाँ एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा? आई ऑफ एस और आई ऑफ जीरो। यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी ऑफ एस इज इक्वल टू एल कॉमन ही है हमारा, एस इंटू आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ जीरो। ये हो गया हमारा वोल्टेज का रिलेशन। यहीं से हम करंट का रिलेशन भी देख सकते हैं। क्या आएगा? आई ऑफ टी, ठीक है, आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1/L, इसको यहां लेकर है, 1/L 0 टू t v ऑफ t dt। ठीक, या इसके साथ में हमारी यदि कोई इनिशियल कंडीशन है, जीरो माइनस यदि मैं इसको मान लेती हूँ और कोई इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट है तो वो इनिशियल कंडीशन यदि ऐसा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो क्या हो जाता है, हम वो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो हो जाता है आई ऑफ एस इज इक्वल टू 1/S का मल्टीप्लाई होता है। यदि इंटीग्रेशन टाइम डोमेन में होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है? 1/S का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, हम ये देख चुके हैं, प्लस आई ऑफ जीरो माइनस डिवाइडेड बाय एस। ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसका मतलब इंडक्टर डायनेमिक एलिमेंट है, इसी कारण से इसका जो वैल्यू है वोल्टेज एंड करंट का वो थोड़ा हमें चेंज दिखाई देता है जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में बात करते हैं तो। ठीक है, तो ये V ऑफ एस एंड I ऑफ एस का रिलेशन हमारा आ गया। सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? जैसे हमने यहाँ देखा था, R इस तरह से रिप्रेजेंट होता है टाइम डोमेन में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। यदि हम देखते हैं टाइम डोमेन में, इंडक्टर के केस में, मान लीजिए यहाँ से कुछ इनिशियल करंट I ऑफ जीरो माइनस फ्लो हो रहा था,
आई ऑफ जीरो माइनस फ्लो हो रहा है। ये है हमारा आई ऑफ टी, ये क्या है वी ऑफ टी, ये हमारा टाइम डोमेन में है। इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि हम लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, ये इंडक्टर एज इट इज रहा। इंडक्टर किस टाइप का एलिमेंट होता है, डायनेमिक एलिमेंट होता है, वो करंट के इंस्टेंटेनियस चेंज का अपोज करता है। इसीलिए जो इनिशियल करंट फ्लो हो रहा होता है, जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो यहाँ पर एक करंट सोर्स बन के आ जाता है, जिसका कि क्या वैल्यू होता है, आई ऑफ जीरो माइनस डिवाइडेड बाय एस। और इसे हम इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में, टाइम डोमेन में तो हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम करते हैं इसको एल इंटू एस से या एस इंटू एल से। ठीक, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ से जो करंट आई ऑफ टी फ्लो हो रहा था, एस डोमेन में क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस हो जाएगा। वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी ऑफ एस हो जाएगा कैपिटल। तो ये सिंपली हम करंट सोर्स के थ्रू यदि उसको रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए करंट सोर्स से करते हैं, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का चेंज का अपोज करता है। ठीक, करंट कभी भी इंस्टेंटेनियसली इंडक्टर के अंदर चेंज नहीं हो सकता है। इसी का यदि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक इंडक्टर। ये जो सोर्स है इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। उस वोल्टेज सोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड्स। यहाँ डायरेक्शन क्या था, डाउनवर्ड्स, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, क्योंकि एक सोर्स जैसा काम कर रहा है, इनिशियली इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा था। तो और ये क्या हो जाएगा, एस इन टू एल, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट आई ऑफ एस, यहाँ का जो वोल्टेज है वो वी ऑफ एस। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सर्किट रिप्रेजेंटेशन। तो हमने देखा यदि हमें इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है करंट की एंड वोल्टेज की, तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। सर्किट रिप्रेजेंट करना है हमें, यदि करंट सोर्स की या हमें केसीएल लगाने की जरूरत है तो हम इस सर्किट में रिप्लेस करेंगे। यदि हमें केवीएल लगाने की जरूरत है तो हम इस सर्किट से रिप्लेस करेंगे। हमने आर और एल के केस में देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में या एस डोमेन में क्या होता है। आर जो था हमारा डायनेमिक नहीं था, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आए। एल जो था हमारा डायनेमिक एलिमेंट था, इसलिए वहां पे हमारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे एल डायनेमिक एलिमेंट है, वैसे ही कैपेसिटर भी डायनेमिक एलिमेंट है। वो भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंज का अपोज करता है, मतलब कैपेसिटेंस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता। तो कैपेसिटर की वी आई रिलेशनशिप्स हम जानते हैं। वी ऑफ टी कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, 1/c इंटीग्रल 0 माइनस टू टी आई ऑफ टी dt प्लस इनिशियल वोल्टेज, यदि उसके अंदर कुछ इनिशियल चार्ज है उसके कारण से कुछ वोल्टेज। ठीक, करंट क्या होता है, करंट होता है c dv by dt, आई ऑफ टी इज इक्वल टू c dv by dt। ये तो हमारा हो गया टाइम डोमेन में। इसको यदि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v ऑफ s विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन के टाइम पे हमने देखा था कि टाइम में यदि इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके वो क्या हो जाता है, 1/s का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/s 1/c आई ऑफ s प्लस v ऑफ 0 माइनस अपॉन s, 1/s आ जाता है जब इंटीग्रेशन की बात होती है तो। और ये क्या है, इनिशियल वोल्टेज है जो अगर स्टोर्ड है कैपेसिटर में। तो आई ऑफ टी क्या हो जाएगा, लाप्लास डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में आके, आई ऑफ एस विल बी इक्वल टू, ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का क्या हो जाता था, एस का मल्टीप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में, माइनस सी 0 माइनस। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप्स इन कैपेसिटर। सर्किट रिप्रेजेंटेशन अगर हमें देखना है फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो वो क्या होगा, टाइम डोमेन में क्या होता है, ये कोई कैपेसिटर है, यदि इसके ऊपर यदि इनिशियल चार्ज है कुछ 0 माइनस पे, यदि कुछ चार्ज है इनिशियल, तो उसके चार्ज के कारण से कुछ वोल्टेज v ऑफ 0 माइनस रहेगा। यहाँ से कुछ करंट है जो क्या है, आई ऑफ टी फ्लो हो रहा था, और ये क्या है, ये है टाइम डोमेन की रिलेशनशिप। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, इस सर्किट का यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ट्रांसफॉर्म डोमेन में क्या हो जाएगा हमारा सर्किट,
ये जो इनिशियल वोल्टेज था ये एक सोर्स जैसा काम करेगा, इसलिए हम यहाँ पे एक सोर्स बना देंगे प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस था इसलिए सोर्स का डायरेक्शन भी वैसा रहेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाय एस। कैपेसिटर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, 1/CS या SC। ये करंट हो जाएगा हमारा I ऑफ S, यहाँ जो वोल्टेज है वो हो जाएगा V ऑफ S। यदि आप KVL इक्वेशन लगा रहे हैं तो उस समय इस टाइप का आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसी को मैं यदि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं तो इसी को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, एक करंट सोर्स की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ वोल्टेज सोर्स को। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि कैपेसिटर जो रहेगा वो पैरेलल में आ जाता है और ये करंट सोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अब माइनस प्लस है इसलिए ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा C इंटू V ऑफ 0 माइनस। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते थे जब रेजिस्टेंस के साथ में जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते थे तो हम क्या करते थे V इज इक्वल टू IR, उसी तरह से हमने यहाँ पर किया है C इंटू V0 माइनस, जो कि इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल चार्ज है। ये हमारा एज इट इज रहेगा 1/SC। यहाँ का वोल्टेज क्या है प्लस माइनस V ऑफ S, और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या है I ऑफ S। इस तरह का हमारा सर्किट रिप्रेजेंटेशन होता है। टाइम डोमेन में सिंपल रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, बस इनिशियल वोल्टेज हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सॉल्व कर रहे हैं तो इसे हमने ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि टाइम डोमेन में जो इक्वेशन हमारी बन के आ रही है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या इंटीग्रल इक्वेशन है। यहाँ क्या हो जा रही है, हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन हो जा रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ इसको एक सोर्स की तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि हमें केवीएल इक्वेशन लगानी है कहीं सर्किट में, लूप बनाना है, तो उस समय पे हम इस तरह से करेंगे ताकि कम से कम लूप हमारे बने। यदि हमने ये लगा दी और हमें केवीएल लगाना है तो हमारा एक लूप एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए जहां पर केसीएल लगाना है वहां पर हम ये वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको ये एक नोड मिल जाता है।